दोस्तों एक बड़ा मशहूर शेर है, ये कब कहता हूँ वो अच्छा बहुत है, मगर उसने मुझे चाहा बहुत है और मेरा हंसना जरूरी हो गया है, यह हर शख्स संजीदा बहुत है। मेरा हंसना जरूरी हो गया है, यह हर शख्स संजीदा बहुत है। तो आइए दोस्तों, आपकी संजीदगी की चादर को उतार फेंकने के लिए मैं यहाँ एक कहकाओं का माहौल पैदा करना चाहता हूँ। एक छोटा सा वाकया, आरिफ भाई ये इस स्कूल से मुंसलिक है। एक बच्चा फर्स्ट ईयर में, शमीम भाई फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने आया, हकीम राहत जा खान साहब इस मुशायरे के सदर मोहतरम। एक पठान का बच्चा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने आया, तो आरिफ भाई ने उससे उसकी उम्र पूछी, तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए बच्चा, उसकी उम्र अपनी 8 साल बताई। आरिफ भाई को बड़ी हैरत हुई कि बेटा 8 साल तो उम्र तुम्हारी जब होनी चाहिए थी जब तुम 5वें में थे, अब तुम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हो। बच्चे ने बेसाख्ता जवाब दे दिया कि आरिफ भाई पठान का बच्चा हूँ, जबान नहीं बदलती है। बहरहाल ये कुछ दिक्कतें होती हैं। आइए हज़रात इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कि रोज के झगड़ों से दामाद ने तंग आके कहा, रोज के झगड़ों से दामाद ने तंग आके कहा, ठोकरे मारिए दुत्कारिए दीजिए गाली, और अपना घर छोड़ के हम आपके घर आए हैं, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। जोरदार तालियों से अपने महबूब शायर जनाब नौशाद अनवर संभली का इस्तकबाल कीजिए कि तशरीफ लाए, अपने मज़ाहिया कतार से नवाजें जनाब नौशाद अनवर संभली। हज़रत गिरामी, आज मैं इस डाइस का सबसे पतला शायर हूँ। दोस्तों वक्त की किल्लत है, इसलिए बिना किसी तमहीद के सदर मोहतरम से इजाजत चाहते हूँ। अपनी बेइज्जती का आगाज करता हूँ। जैसे हिलाल भाई ने मेरे इस्तकबाल में 4 मिसरे पढ़े, उसी हवाले से अपना सफर का आगाज करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए कि घी में जो पूरियां पकाई हैं, क्या कहने, घी में जो पूरियां पकाई हैं इसलिए खूब डट के खाई हैं, क्या कहने, और भाव बाजार का बताएं क्या, हम तो मुद्दत से घर जमाई हैं। अरे भाई क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। नहीं नौशाद भाई, ये कुंदरकी वाले भी आपके साथ हैं, यहाँ भी अक्सर ऐसा होता है। घी में जो पूरियां पकाई हैं इसलिए खूब डट के खाई है, भाव बाजार का बताएं क्या, हम तो मुद्दत से घर जमाई हैं। वाह वाह। कि हो गया मेरी मोहब्बत का ड्रामा खामखा, क्या कहने, हो गया मेरी मोहब्बत का ड्रामा खामखा, फाड़कर गुस्से से कुर्ता और पजामा खामखा। उसकी अम्मी ने मेरे अब्बू को चाचा क्या कहा, बन गया मैं अपनी माशूका का मामा खामखा। वाह भाई वाह वाह वाह। क्या उसकी अम्मी ने मेरे अब्बू को चाचा क्या कहा, क्या कहने, बन गया मैं अपनी माशूका का मामा खामखा। और दोस्तों जैसे कि मेरा नंबर बहुत देर से आया है, 3-4 शेर मतलब उस हवाले से कि मैं देर से आया, तुम्हें गुस्सा तो नहीं है, क्या कहने, मैं देर से आया तुम्हें गुस्सा तो नहीं है, हाथों में तुम्हारे कहीं डंडा तो नहीं है। वाह। मैं देर से आया तुम्हें गुस्सा तो नहीं है, हाथों में तुम्हारे कहीं डंडा तो नहीं है, चुपके से मुलाकात को आया तो हूँ लेकिन डर है कहीं घर में तेरे बुढ़ा तो नहीं है। कि चुपके से को आया तो हूँ लेकिन डर है कहीं घर में तेरे बुढ़ा तो नहीं है। इजहारे मोहब्बत जो ना कर पाया अभी तक, क्या कहने, इजहारे मोहब्बत जो ना कर पाया अभी तक, महबूब मेरे तू कहीं हकला तो नहीं है। क्या कहने, वाह। कि इजहारे मोहब्बत कर पाया अभी तक, वाह। महबूब मेरे तू कहीं हकला तो नहीं है। क्या कहने, और शादीशुदा मैडम को फंसा रखा है मैंने। वाह। कि शादीशुदा मैडम को फंसा रखा है मैंने, ऐ यार बता दे कोई खतरा तो नहीं है।
और 2-3 बजे रात को काजी पे रजिस्टर, 2-3 बजे रात को काजी पे रजिस्टर, फिर गांव में अनगढ़ कोई घपला तो नहीं है। क्या कहने भाई, वाह। 2-3 बजे रात को काजी पे रजिस्टर, फिर गांव में अनगढ़ कोई घपला तो नहीं है। वाह। और सच्चाई जो थी उसको छुपाने में पिटा मैं, क्या कहने, सच्चाई जो थी उसको छुपाने में पिटा मैं, क्या कहने, चालाकों से चालाकी दिखाने में पिटा मैं। वाह। मैंने जो पुलिस वालों का हिस्सा ना निकाला, वाह। दिन रात इसी बात पे थाने में पिटा मैं। क्या कहने है भाई, भाई वाह 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 वाह। मैंने जो पुलिस वालों का हिस्सा ना निकाला, वाह। दिन रात इसी बात पे थाने में पिटा मैं। और एक राशिद राहत साहब का हुक्म है जी कि एक दीवार पर लिखा हुआ था कि यहाँ पेशाब करना सख्त मना है। अब वहां से एक राहगीर, कोई अनपढ़ मुझ जैसा होगा, गुजर रहा था, वहां पेशाब करने के लिए बैठ गया। अब वहां रात को पहरेदार जो थे, चौकीदार पुलिस की वर्दी में थे, उन्होंने उसे देख लिया। उसके पास जाके कहने लगे, अबे यहाँ क्या कर रहा था? तो उसने कहा साहब पेशाब कर रहा था। बाबूजी ने कहा क्यों? तूने दीवार पे लिखा हुआ नहीं पढ़ा? क्या लिख रहा था? उसने कहा साहब मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे क्या मालूम क्या लिख रहा था। तो उन्होंने कहा चल ठीक है, अब हवालात में चल, जब 2-4 रोज हवालात में रहेगा तो सब पता चल जाएगा क्या लिख रहा था। तो वो गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा बाबूजी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, अगर मैं 2-4 दिन हवालात में रहूंगा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो बाबूजी ने कहा चल ठीक है, निकाल तेरे पास क्या है। तो उसने कहा मेरे पास तो ये सिर्फ 5 रुपए हैं, सामने चाय पीने के लिए जा रहा था। तो बाबूजी ने कहा चल ला ठीक है 5 रुपए दे। बाबूजी 5 रुपए लेके खुद चाय पीने बैठ गए। और जब चाय पी चुके तो उस अनपढ़ ने जाके कहा बाबूजी अगर मैं पेशाब ना करता तो तुम क्या पीते? वाह 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 भाई, वाह वाह भाई, क्या मिजाज है, वाह 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 वाह। दोस्तों वाकई अगर आपकी रसाई हुई हो तो अपनी तालियों के साथ दिलाइए जरा कि जो मिजाज का सहारा जनाब नौशाद असगर ने लिया था वहां तक आपकी रसाई हुई। और दोस्तों एक और ताजा कलाम जी इरशाद कि बाँव टूटी फटा बनियान लिए फिरता हूँ, वाह वाह, बाँव टूटी फटा बनियान लिए फिरता हूँ, डूब मरने का ये सामान लिए फिरता हूँ। वाह वाह, इसलिए कूट दिया मुझको तेरे अब्बा ने, तेरी फोटो जो मेरी जान लिए फिरता हूँ। इसलिए कूट दिया मुझको तेरे अब्बा ने, तेरी फोटो जो मेरी जान लिए फिरता हूँ। जाके कह देना ये बुढ़े से के होशियार रहे, जाके कह देना ये बुढ़े से के होशियार रहे, ठोक देने का मैं सामान लिए फिरता हूँ। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। जाके कह देना ये बुढ़े से के होशियार रहे, ठोक देने का मैं सामान लिए फिरता हूँ। वाह वाह, और जिसके चक्कर में पिटा अब भी उसे ख्वाबों में, जिसके चक्कर में पिटा अब भी उसे ख्वाबों में, कभी लंदन कभी जापान लिए फिरता हूँ। क्या कहने, वाह। तेरी खातिर तेरे अब्बा को पिलाया हुक्का, तेरी खातिर तेरे अब्बा को पिलाया हुक्का, वाह वाह, और अम्मी के लिए पान लिए फिरता हूँ। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। तेरी खातिर तेरे अब्बा को पिलाया हुक्का, और अम्मी के लिए पान लिए फिरता हूँ। क्या कहने। दोस्तों एक स्कूल में एक बच्चे का जो स्कूल के उसके सर थे, मास्टर साहब थे, उन्होंने जो उसका बच्चे का दोपहर का खाना था मास्टर साहब ने उसके सर ने खा लिया। और उस बच्चे से कहने लगे कि घर जाके मेरा नाम मत लेना कि खाना मैंने खा लिया। थोड़ी देर के बाद उस बच्चे को फिर डराने लगे और धमकाने लगे कि समझ गए घर जाके मेरा नाम तो नहीं लोगे कि खाना मैंने खाया। तो बच्चे ने कहा नहीं सर आप बेफिक्र रहिए, मैं घर जाके कह दूंगा कि मेरा खाना कुत्ते ने खा लिया। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने। और दोस्तों और 4 वाह वाह,
और दोस्तों 4 मिसरे और सुनिए। क्या कहने भाई, ये खिचड़ा बिरयानी की फरमाइश है। वैसे तो इस वक्त खिचड़ा बिरयानी नहीं मिल सकता, मगर यहाँ मुशायरे में इसकी इजाजत है। कुछ फरमाइश दी है जी। इससे पहले और 4 मिसरे सुनिए कि मैं ही बुरा नहीं हूँ, बुरे और भी तो हैं। अच्छा है भाई। मैं ही बुरा नहीं हूँ, बुरे और भी तो हैं। मेरी तरह गली में गधे और भी तो हैं। धन्नों के घर दबिश में दरोगा के हाथ से, एक मैं ही क्या पिटा हूँ, पिटे और भी तो हैं। भाई वाह 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 वाह। धन्नों के घर दबिश में दरोगा के हाथ से, एक मैं ही क्या पिटा हूँ, पिटे और भी तो हैं। और जो हुक्म है कि देख के तेरी भरी जवानी आ जाता है मुंह में पानी। क्या कहने, कि देख के तेरी भरी जवानी आ जाता है मुंह में पानी। अब हम तुम एक वैसे जैसे खिचड़ा और बिरयानी। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। कि हम क्या तमसील पेश की है, वाह वाह वाह। कि अब हम तुम एक हो ऐसे जैसे खिचड़ा और बिरयानी, और 2 दिलों में नफरतों का राब्ता कायम रहा। क्या कहने, 2 दिलों में नफरतों का राब्ता कायम रहा। आग और पेट्रोल में एक हादसा कायम रहा। बीवी और शोहर में थी 10 साल से नाराजगी। हाँ मगर जनसंख्या का सिलसिला जारी रहा। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। बीवी और शोहर में थी 10 साल से नाराजगी। क्या कहने, हाँ मगर जनसंख्या का सिलसिला जारी रहा। वाह वाह वाह। घूंघट हटा तो मुझ पे एक बिजली सी गिर पड़ी। क्या कहने, घूंघट हटा तो मुझ पे एक बिजली सी गिर पड़ी। किसने कहा था तुम मेरे दिल को उछाल दो। वाह। शादी की रात उनसे जो पूछा है कितनी उम्र, वो बोली सिर्फ 100 में से 35 निकाल दो। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। शादी की रात उनसे जो पूछा है कितनी उम्र। राशिद राहत साहब का एक और हुक्म है कि दोस्तों हमारे मुल्क हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से एक लड़का डॉक्टरी सीखने के लिए अमेरिका चला गया, और वहां उसने एक ऐसा फार्मूला तैयार किया, एक ऐसी गोली बनाई जो एक गोली को खा लेने से 15 साल उम्र कम हो जाए। यानी अगर कोई 40 साल की उम्र वाला एक गोली खा ले तो वो 25 साल का हो जाए। अब उसने कुछ गोलियां वहां से अपने घर हिंदुस्तान भेजी। अब उसकी वालिदा की उम्र 60 साल थी और वालिद की 61 साल, दोनों ज़ईफ थे। 6 महीने के बाद जब वो लड़का अपने घर आया और अपने घर का दरवाजा खटखटाया तो एक 15 साल की खूबसूरत जवान लड़की 1 साल के बच्चे को गोद में लेके दरवाजे पे आई। तब उस लड़के ने कहा मैडम आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। तो लड़की ने कहा बेटे तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरी माँ हूँ। लड़के ने कहा मेरी माँ तो 60 साल की बूढ़ी औरत है, आप मेरी माँ कैसे हो सकती हो। तो लड़की ने कहा बेटे मेरा यकीन कर, मैं ही तेरी माँ हूँ। तूने जो उम्र कम करने वाली गोलियां भेजी थी, तेरे अब्बू ने मुझे 3 गोलियां खिला दी। मैं 60 साल की थी, 15 साल की हो गई। ये सुन के उस लड़के को बहुत गुस्सा आया और झुंझलाकर बोला अच्छा अब्बू ने ऐसी हरकत की, अब्बू कहाँ हैं। तो उसने कहा बेटे तेरे अब्बू ये है मेरी गोद में, ये गुस्से में 4 गोलियां खा गए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया।